दोस्तों, क्या आप जानते हो कुछ ऐसे ट्रिगरिंग वर्ड्स होते हैं जिसको अगर हम अपने बिजनेस के अंदर यूज़ करें तो हमारी सेल्स बहुत ज़्यादा जल्दी से क्लोज होती है। एंड कुछ ऐसे ट्रिगरिंग वर्ड्स होते हैं जिसको अगर आपने यूज़ करा गलती से भी तो आप सेल्स बहुत सारी लूज़ कर सकते हो, राइट। ऐसा मेरे कैरियर में बहुत बार ऐसा हुआ है कि जब जब मैंने मैंने ट्रिगरिंग वर्ड्स तो यूज़ करा है, मेरे को बहुत सारी सेल्स मैंने अचीव करी है। मैं इनफैक्ट मैं नहीं, मेरी टीम ने लाखों रुपए कमाए, राइट। तो बेसिकली हमें ये चीज़ जानना है, क्योंकि देखो ट्रिगरिंग वर्ड्स हर कोई बता देता है कि आपको ये बोलना है, ये बोलना है, ये बोलना है। इसके ऊपर किताबें भी लिखी जा चुकी हैं, बट कोई बहुत रेयर ही लोग हैं जिन्होंने ये बताया कि ये चीज़ यूज़ नहीं करना है। तो इस वीडियो के अंदर हम उसी के ऊपर बात करेंगे। तो मैं आपको माइंड मैप की तरफ लेके चलता हूँ। एंड हमारा जो तो पहला वर्ड है वो है ऑनेस्टली, टू बी ऑनेस्ट विथ यू। देखो, जब आप ऐसा वर्ड यूज़ करते हो ना तो सिंपली सामने वाले को ऐसा सेंस जाता है कि इसका मतलब इससे पहले आप ऑनेस्ट नहीं थे, राइट। सो गाइस, ऐसे वर्ड यूज़ नहीं करने हैं। अगर आप यूज़ कर रहे हो तो है ना, बंद करो। बाई वर्ड का यूज़ मत करो, ठीक है। बाई के जगह पे आप ओन वर्ड का यूज़ कर सकते हो, बिकॉज ये भी एक सेंस देता है कि भाई आप थोड़े सेल्स वाली फीलिंग आने लगती है सामने वाले को, राइट। नो डाउट इन अनकॉन्शियसली आप यूज़ कर रहे हो बाई, बट सामने वाले को ऐसा लगता है कि आप उसे कुछ बेचने की कोशिश कर रहे हो, राइट। और वहाँ पे डील होते होते चली जाती है कई बार, और हमें पता कि नहीं चलता कि एग्जैक्टली हुआ क्या। तो हमें ऐसे वर्ड्स यूज़ करने हैं जिससे इमोशन ट्रिगर हो, राइट। और सामने वाला बंदा जो है आपके प्रीमियम प्रोडक्ट को खरीदे, राइट। आप यही चाहते हो ना, कमेंट में बताओ, राइट। तो चलो, थर्ड वर्ड है प्रॉब्लम। प्रॉब्लम नहीं बोलना है, इसकी जगह पे चैलेंजेस बोलने हैं। the challenges in your business, right? The challenges is you have a money problem, right? ये नहीं बोलना है कि the problem is you have a money problem. The challenges is, चैलेंज ये आ रहा है कि आपके पास ये चीज़ें हैं, that is why ये बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पा रहे हो, राइट। इसी तरीके से अगला वर्ड है टू बी फ्रैंक विथ यू। अगर आप ये वर्ड यूज़ करते हो तो लोगों को यही लगेगा कि मतलब इससे पहले आप फ्रैंक नहीं थे, राइट। सो ऐसे वर्ड यूज़ नहीं करने। कॉन्ट्रैक्ट बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रहता है लोगों के लिए। एंड लोग जो है सोचते हैं भाई क्या करना है, फाइनल लाइक कॉन्ट्रैक्ट सीन्स वेरी फाइनल, लीगल, कॉम्प्लिकेटेड, राइट। इसकी जगह पे आप एग्रीमेंट का यूज़ करो, ठीक है। इसी तरीके से होपली आप बहुत ही अच्छा बिजनेस में कर सकते हो, एंड आई नो आप बहुत ही अच्छा कर लोगे। बट ये जब आप होप यू वर्ड का यूज़ करते हो ना, सामने वाले को यही लगता है कि भाई इसका मतलब आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, 100% कॉन्फिडेंट नहीं हो अपने बिजनेस को लेकर, ठीक है। सेकेंड, ट्रस्ट मी, राइट। देखो, अगर आपका प्रोडक्ट बढ़िया है ना, क्वालिटी वाला है, वैल्यू अगर आप दे रहे हो ना, तो कभी भी ट्रस्ट वर्ड का यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपके जो एक्शन से, आपके जो वर्क है ना, ऑलरेडी वो उसको बिलीव करा देंगे, तो ट्रस्ट बोलने की आपको ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। आठवां वर्ड है सॉरी टू बॉर्डर यू। कभी मत यूज़ करना भाई, सॉरी, रिक्वेस्ट, प्लीज़। मैंने देखा है लोग अपोलोजाइज तक करने लग जाते हैं। देखो, आपके वैल्यू, आपके टाइम की वैल्यू है, राइट। आपकी वैल्यू है, आप अपनी वैल्यू करो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बोलने की ज़रूरत नहीं है किसी को, बिकॉज इससे क्या होता है कि आप अपनी अथॉरिटी लूज़ कर रहे हो, सामने वाले को दे रहे हो कि वो डिसीजन ले। 9th पॉइंट है जस्ट फॉलोइंग अप। बहुत ज़्यादा यूज़ हो चुका है, ऑलरेडी पक चुके हैं लोग, अब यूज़ नहीं करना है, राइट। उसके बाद 10th है वी आर बेटर देन आवर कॉम्पिटिटर। भाई देखो, कॉम्पिटिटर के बारे में तो मत बताओ, राइट। क्योंकि कॉम्पिटिटर अगर आप बोलोगे और आप कॉम्पिटिटर के बारे में बुराई करने लग गए उसके सामने, तो भाई वहाँ पे सेल जानी ही जानी, क्योंकि वो भी तो अपने साइड से रिसर्च करेगा। वहाँ पे पूरा एक सेल्स बनने लग जाएगा। जहाँ आपकी सेल्स आ सकती थी, वहाँ पे क्या होगी, वो पूरी सेल जो है पेंडिंग में चली जाएगी, पूरी डील्स जो है पेंडिंग में चली जाएगी। फिर वो पर्सन जो है कॉम्पिटिटर को देखेगा, फिर वहाँ एनालिसिस करेगा। इन सब प्रोसेस में बहुत टाइम लगेगा। इसलिए भाई या तो कॉम्पिटिटर के बारे में बात ही मत करो आप, राइट। और अगर बात करो तो कोई निगेटिव मत होगा, ठीक है। सो ये मैंने आपको कुछ पॉइंट्स शेयर किए हैं, एंड अभी और भी कई सारे पॉइंट्स हैं, राइट। बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, राइट। तो सिंपली आपको क्या कर सकते हो, जस्ट डिस्क्रिप्शन में मैंने पूरी लिस्ट डाली है, राइट। जस्ट क्लिक करके उसको देखो, समझो, और ऐसे वर्ड्स को इग्नोर करो, अवॉइड करो जितना पॉसिबल हो, राइट। इस वीडियो के लिए फ़िलहाल इतना ही। मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो।
कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं जितनी भी चीज़ें आपको बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जो भी मैंने अपनी जर्नी के अंदर एक्सपीरियंस करा है, राइट? सो थैंक यू सो मच।